बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले जो उसकी स्टेटमेंट होती है उसको गौर से पढ़ना होता है कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमने सॉल्व क्या करना है। ठीक है, तो फॉलोइंग जो आपको गिवन है उसका जो डिनोमिनेटर होगा आपने उसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या होता है, जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, आपने उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का ये मतलब है कि अगर आपके पास जैसे ये 4+√3 है ना, तो आप इसके साइन को चेंज कर देंगे, यानी कंजुगेट फैक्टर को आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये कंजुगेट है। ठीक है, तो आप इसको साइन को चेंज कर देंगे। और रैशनलाइज का ये मतलब है कि मल्टीप्लाई इसी वैल्यू को यहाँ पे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना होगा। ठीक है, तो इसमें यही होगा हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। 13 4+√3। ठीक है, तो अब 13 जो है वो ऐसे ही रहेगा, 4+√3 है। ठीक है हमारे पास, तो अब प्लस की जगह हम माइनस कर देंगे ना। तो जब हम प्लस की जगह माइनस करेंगे तो क्या है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 13 4 × आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला क्लोज हो रहा है, वो हम देखते हैं। a+b, ये देखें a+b और a-b, तो क्लोज करें तो क्या आ जाता है, a² - b², यानी 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2 होती है ना। तो अगर 1/2 हो तो 2 से कैंसिल। ठीक है, तो 13 4 माइनस √3, 4 4 ज़ार 16 -3 आ जाएगा यहाँ पे। तो 16 में से 3 गए तो 13, और ये भी 13 है, तो 13 1 ज़ार 13, 13 1 ज़ार 13, तो 4 माइनस √3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन करें तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। फिर आपको उसका मतलब पता हो कि जैसे अब रैशनलाइज करना है तो आपको पता हो रैशनलाइज होता क्या, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, √2 + √5/√3। अब देखिए यहाँ पे कोई साइन वाला नहीं है कि साइन साथ कोई दिया हुआ हो या फिर दो वैल्यूज़ आपको दी हुई हो, यहाँ पे सिर्फ √3 है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, वैसे ही उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो √2 + √5 मल्टीप्लाई √3 और नीचे √3, यानी दो सेम वैल्यू हों और इनको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आ जाता है, इसका स्क्वायर आ जाएगा ना। तो ये क्या √3 √2 + √5, तो ये ऐसे ही लिखेंगे और स्क्वायर स्क्वायर √रूट से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा हमारे पास। तो अब ये देखें हमारे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये भी √रूट की एक प्रॉपर्टी है कि √a मल्टीप्लाई हो रहा हो √b से, तो हम इसको √a × b, इनको एक ही √रूट में हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यही किया है कि √3 था √2 था, हमने दोनों को सेम √रूट में लिख दिया, 3 × 2। ठीक है, प्लस ये वाला प्लस, फिर √3 √5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 × 5 एक ही √रूट में हमने इसको भी लिख दिया, 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 5 3 ज़ार 15/3। तो ये इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया सेम वैसा ही है, तो ये आपने खुद ट्राई करना है, और अगर नहीं होता तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ये सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 4, 6 - 4√2, 6 + 4√2, सेम ही वैल्यूज़ हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो अब रैशनलाइज करना है, तो ये वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस का तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो ये देखें 6 - 4√2, 6 + 4√2, तो जब रैशनलाइज करेंगे तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। 6 - 4√2, 6 - 4√2, तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखें दोनों के सेम वैल्यूज़ हैं, तो इस पे हमारे पास फार्मूला लग जाएगा। ये देखें यहाँ पे इसको अगर मैं क्लोज करूँ तो यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी इसको मैं क्लोज करूँ तो क्या है, 1, यानी ये स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 6 - 4√2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज़ थी, और नीचे वही वाला फार्मूला लगेगा, a - b, a + b = a² - b²। तो यानी ये 6 और 6 क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर।
प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, और 4/2 का स्क्वायर। फिर अब हमारे पास ये जो है ये हमारे पास होल का स्क्वायर आ गया ना, तो होल के स्क्वायर के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 4/2 का स्क्वायर साथ में प्लस माइनस 2ab, 2 फार्मूले का ए और ये हमारे पास बी आ गया। तो ये हमने ऊपर वाली टर्म को ओपन कर दिया, ठीक है। और 6 × 36 माइनस 4 ज़ा क्या हो जाएगा 16, और 2/2 से कैंसिल होकर 2 दे देगा हमें, ठीक है। तो अब ये देखें 6 × 36, 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, जैसे ये नीचे हमने लिखा था, माइनस अब ये √2 तो ऐसे ही आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 आ जाएगा, 36 माइनस 16 2 ज़ा 32, ठीक है। तो अब हम देखें 36 में प्लस 32 करेंगे कितना आ गया 68, माइनस 48/2, और 36 में से माइनस करेंगे 32 तो ये क्या आ जाएगा 4। अब देखें अब हमारी कोशिश होगी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है हम उसको सॉल्व कर लें, यानी उसको ख़त्म कर लें। तो इसमें से हम ट्राई करेंगे कि 4 को बाहर कॉमन ले लें। जब 68 में से 4 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 17। जब 48 में से 4 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 12, और √2 ऐसे ही 4 से कैंसिल हो जाएगा, 17 माइनस √2 12/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा आपने उसको ना फार्मूला लगा के और सिंप्लीफाई करके ना आपने उसको सबसे ना लोएस्ट फॉर्म में लेके आना, ताकि आगे वो जहाँ पे वो सॉल्व नहीं होता वहाँ आपने स्टॉप कर देना, ठीक है। इसका जो 5 क्वेश्चन है वो जो भी जैसे किया वैसे ही सॉल्व होगा, उसमें भी फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो आपने खुद करना है। और 6 वाला जो है वो है 4/3 √7 प्लस √5। तो अब देखें नीचे 2 वैल्यूज़ हैं और दरमियान में कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन है तो ये चेंज होके माइनस में आ जाएगा, ठीक है। फिर 4/3 है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 है, इसको √5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे कौन सा फार्मूला आ जाएगा जो भी आपको मैंने बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा 7 - 5, और ये ऐसे ही हम लिखेंगे। अभी 7 में से 5 गए तो क्या आ जाएगा 2। तो जब 4/3 है वो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हम ये करेंगे कि देखें ये 4 है ना, तो ये नीचे 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2/3 √7 माइनस √5। आप इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म वैसी बनेगी क्योंकि 2 उसमें से फिर कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ तक के लिखे हैं, तो ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।